सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में इस वक्त एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत नाजुक है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच कराची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने दावा किया कि इस खबर को दबाने के लिए पाकिस्तान में कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया साइट्स भी नहीं चल रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की सर्विस भी बंद कर दी गई है। कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबरें हैं। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। हालांकि किसी ऑफिशियल चैनल से इस खबर की पुष्टि का इंतजार अभी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उसे जहर दिया गया है, जिसके बाद दाऊद की हालत बहुत नाजुक है। इस खबर की पुष्टि के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से दाऊद को छिपा कर रखती है, उसे देखते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर लगातार वायरल हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। आरजू काज़मी जो पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं, वो दावा कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। और इसी को देखते हुए जो वहाँ के तमाम प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ से जहाँ पर लोग कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो तमाम साइट्स वहाँ पर डाउन कर दी गई हैं। ऐसा दावा आरजू काज़मी कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है। दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए बम धमाकों में मुख्य आरोपी है। दाऊद पर ही इन हमलों की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके साथ साथ दाऊद पर साल 2008 में 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है। दाऊद पर आरोप है कि उसने मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को अपने फंडिंग नेटवर्क के जरिए हथियार और गोला बारूद मुहैया करवाया। दाऊद पर टेरर फंडिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। साल 2006 में भारत ने पाकिस्तान को वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट सौंपी थी, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर था। ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है।
यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज़ चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाक़ई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है, तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं। यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई वीपीएन के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब कहाँ तक ये खबर सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये जरूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता।